बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ चुका है। सीएम ममता बनर्जी ने आज एक बेहद तीखा और विवादित बयान दे डाला। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और अगर उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो भारत को हिला देंगी। इस बयान ने बंगाल से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। इसे लेकर तमाम अटकलें अब लगाई जा रही हैं क्योंकि एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, ये सीएम ममता बनर्जी के जरिए कहा गया। मानाय ना তাই যদি মনে করেন মামা ভাগ্নে জুমলার দল যে জোর করে ইয়েস স্যারকে দিয়ে বাংলাকে দখল করবেন, মনে রাখবেন জানেন তো সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আঘাত করবার চেষ্টা করবেন না, আঘাত করলে কিন্তু প্রত্যাঘাত করব। আর সেই বেত্রাঘাত নয়, প্রত্যাঘাত। আর মানুষ যদি প্রত্যাঘাত করে ভুল বোঝালে বুঝবেন না। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत लगातार जारी और ये बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए खुलकर इसका विरोध किया है, जो अब भी वो कर रही हैं, तो वहीं राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने साफ कर दिया है, साफ कह दिया है कि एसआईआर एक जरूरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में वोटर पुनरीक्षण का काम भी तेज हो चुका है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी तकरार। बंगाल में एसआईआर पर मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। बंगाल में जमा नहीं हुए 10 लाख एसआईआर फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और इसे तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं। उनके मुताबिक यह प्रक्रिया लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक और जरूरी प्रक्रिया है। बंगाल के राज्यपाल ने दावा किया कि राज्य में कुछ लोग एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। SIR is an essential process of our commitment to hold free and fair elections. Its aftermath is used for misleading people and even trying to create dissensions in society and also exhorting people for mutiny and riots. India is strong enough to unearth any fake identity card or any fake attempt to enter into our territory and live here without valid permit from this nation. उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एसआईआर को लेकर गुमराह करने वालों के खिलाफ तल्ख हैं, तो इधर टीएमसी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमें चुनाव आयोग पर अदृश्य दृष्टि रखनी होगी। अभिषेक के इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट ला दी है। बंगाल में कटेंगे 10 लाख वोटरों के नाम। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से चल रहे एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण में इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 करोड़ 55 लाख फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं और इनमें से 10 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, यानी ये 10 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। इन 10 लाख में 6.5 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे पाए गए जो अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी नाम अनुपस्थित, मृत, डुप्लीकेट या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। राज्य में कुल 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे गए थे और इसी के मुताबिक 99.75% वोटरों तक फॉर्म पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अभी करीब 4 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज होने बाकी हैं, इसलिए वोटर लिस्ट से हटने वाले नामों की संख्या और बढ़ सकती है। इस बीच बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण के काम में लगे बीएलओ के प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कई बीएलओ काम के दबाव के चलते प्रदर्शन करते नजर आए।
तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के डर से भागम भाग मची हुई है और इस बीच बीएलओ अपने काम में जुटे हुए हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि कई लोगों पर गलत दस्तावेज सौंपने का आरोप है, जिसकी वजह से बीएलओ एसोसिएशन को चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ी। बिलख बिलख कर रोने वाले शख्स का नाम माणिक हल्दर है। इसे अपने वतन जाना है। घर वापसी के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा हाकिमपुर बॉर्डर भी पहुंच गया। वहां पर डेरा डालकर बैठ गया कि किसी तरह अपने वतन चला जाए, और इसी चिंता में इसने रोना शुरू कर दिया। समय दालाल धर गया কত নিল তারা? ওরা নিছিল তখন ৫,০০০। ৫,০০০। এই বর্ডার দিয়ে আসছিলেন না অন্য বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? না, ওই বেনাপোল থেকে। माणिक हल्दर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एसआईआर के डर से बंगाल से भाग रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर तो जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। बीएसएफ के मुताबिक रोजाना 100 से 150 लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भागम भाग एसआईआर की वजह से है, क्योंकि अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। बंगाल में अगले साल चुनाव है और इससे पहले वहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से वहाँ पर अवैध तरीके से रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, जबकि कुछ लोग गलत दस्तावेज देकर घपला करने की कोशिश में जुटे हैं। एसआईआर पर सियासत के बीच देखिए राजस्थान से ये खबर आपके सामने, जहां सियासी शोर शराबे से दूर बीएलओ रफ्तार से अपना काम यहां पर पूरा कर रहे हैं। राजस्थान वो सूबा जहां 70% वोटर्स एसआईआर की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और राज्य के 52,000 में 2,000 बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने अपने टारगेट 100% पूरे यहां पर कर लिए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन से बात करने की ये पूरी तस्वीर सामने आई और हमने जानने की कोशिश भी की है कि आखिर राजस्थान ने ऐसा क्या अलग किया जो एसआईआर के मामले में वो सबसे टॉप पर बना हुआ है। राजस्थान एसआईआर के काम में देश में नंबर 1 है। हमारे साथ में राज्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। सर, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, कई सारे लोगों के दिल में सवाल है कि कैसे, कब और कितनी मुश्किल आ रही होगी। क्या स्थिति है राजस्थान के अंदर अभी तक, क्या प्रोग्रेस है, क्या रेस्पॉन्स अच्छा है? देखिए, मैं इस सवाल का जो जवाब है ये कह के इसको एक दिशा में लेके जाना चाहूँगा कि हमने 70% मतदाताओं की जो मैपिंग थी, जो पहले जब एसआईआर हुआ था प्रदेश में 23 साल पहले, तो हमने 70% मतदाताओं की जो मैपिंग थी वो 2 महीने पहले संपादित करा दी थी। हमारा मकसद ये था कि जिस मतदाता की मैपिंग हो जाएगी उसको पूरी प्रक्रिया में कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही एक कारण था कि राजस्थान जब एसआईआर एक्चुअली लॉन्च हुआ तो हम लोग बड़ा स्मूथली इसको स्टेट में ऑपरेशनलाइज कर पाए। आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने 70% से ज़्यादा मतदाताओं के जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो उनसे कलेक्ट भी कर लिए हैं, डिजिटाइज करके अपलोड भी कर दिए हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, 70% इस वक्त काफ़ी मुश्किल से लोगों को सोचा जा रहा है कि इतना बड़ा आंकड़ा सच में 70% हो गया। हाँ, बिल्कुल 70% हो गया है। आप अगर मतलब ये सारा जो डेटा है ईसीआई भी रिलीज़ करता है और ये बाकायदा ईसीआई नेट का जो प्लेटफॉर्म है उस पर अवेलेबल भी है। अभी राजस्थान 70% वोटर्स के इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज करके अपलोड कर चुका है। सर, ये कैसे संभव हुआ ऐसे वक्त में जब एसआईआर को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं? आपने 70% का टारगेट भी अचीव कर लिया। देखिए, हम लोग अपने काम पे फोकस्ड रहे। हम लोगों ने अपना जो मकसद था, जो एसआईआर का मेन मकसद है वो है मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण। सो प्योरिफिकेशन जो वोटर लिस्ट का है, कालांतर के बाद इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ विसंगतियां इस वोटर लिस्ट में समय के साथ रह जाती हैं। डेड वोटर्स रह जाते हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब्स में लोग प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं,
तो वो अपना पुरानी जगह से पता नहीं हटाते हैं। इसी तरह से कुछ डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं या बोगस वोटर्स होते हैं, उनकी भी तस्दीक करानी ज़रूरी होती है, उनको एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। और फिर कुछ जो अन्य और कारण हैं जिस कारण वोटर लिस्ट में वो विसंगतियां रह जाती हैं। तो प्योरिफिकेशन जो वोटर लिस्ट का इस एसआईआर का मेन उद्देश्य है, हम इस उद्देश्य पे कायम रहे। हमारे बीएलओज घर घर जाके ये फॉर्म बांट के आए, फॉर्म्स को भरवाने में मदद की। इनकी पुरानी एसआईआर के टाइम की जो वोटर लिस्ट थी उससे मैपिंग में उनकी मदद की, और इसी की बदौलत हम लोग आज 70% से अधिक मतदाताओं की ना केवल मैपिंग कर चुके हैं, उनका डेटा उनसे कलेक्ट करके उसको डिजिटाइज करके अपलोड भी कर